गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, आगे हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न दन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह जो आपका श्लोक है यह सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। अलग अलग श्लोक अलग अलग जो आपके संग्रह हैं, साहित्य संग्रह जो काव्य संग्रह उससे लिए गए हैं। तो इसका अर्थ है कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, फल भी स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं, और जो बादल है, मेघ है, वे जिनसे कि वर्षा होती है और फसल हमको मिलती है, तो वे भी फलों का आस्वादन नहीं करते हैं, कभी भी फल नहीं खाते हैं। जैसे कि परोपकारी जो लोग होते हैं, दूसरों के लिए सज्जन जो होते हैं वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। उनकी धन संपत्ति यहाँ तक कि जीवन भी दूसरों के लिए ही होता है। अर्थात जैसे ये सब परोपकार करते हैं, नदियाँ परोपकार करती हैं, हमारी प्रकृति वृक्ष सारे हमारे लिए ही कार्य करते हैं, स्वयं हम उनको कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे ही परोपकारी जो हैं लोग वो भी इसी तरह के होते हैं। अगला श्लोक है गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। अर्थात गुणों को धारण करने का ही हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए। ये जो आपका श्लोक है ये मृच्छकटिकम जो काव्य संग्रह है उसे लिया गया है कि गुण को ही हमेशा धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्राप्त करने का, गुणों को ही प्राप्त करने का, जहाँ से हमें जो अच्छी बातें मिले वो सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। अर्थात जो निर्धन व्यक्ति है अगर उसमें गुण है, ज्ञान है, तो व्यक्ति हमेशा सम्मानित होगा, और अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है परंतु उसके अंदर गुण नहीं है तो उसका उतना सम्मान नहीं होता है। अगला श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका अर्थ है, पहले इस श्लोक का हम अन्वय देख लेते हैं। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा च लघ्वी पश्चात वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव खल सज्जनानाम मैत्री। तो ये हो गया इसका अन्वय। आरंभ में लंबी अर्थात बड़ी, फिर धीरे धीरे घटते अर्थात कम होते स्वभाव वाली, तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती हुई दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है और अगर हम उस समय सूर्योदय के समय अगर सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो पीछे की परछाई बहुत लंबी होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज ऊपर चढ़ता जाता है तो हमारी जो छाया वह छोटी होती जाती है, परंतु दिन के उत्तरार्ध में जो हमारी छाया है वह फिर से लंबी होती जाती है। तो जो सज्जनों की मित्रता होती है वह दोपहर के बाद वाली छाया के समान पहले छोटी होती है और फिर बढ़ती जाती है, परंतु जो दुष्टों की मित्रता होती है, जो है ना, अच्छे मित्र जो नहीं होते, उनकी जो मित्रता होती पहले बहुत गहरी होती है, और जब धीरे धीरे हमें उनके अवगुणों के बारे में पता चलता जाता है तो क्या होता है, हम उनसे कटने लगते हैं, वो मित्रता हमारी धीरे धीरे घटने लगती है, और एक समय आता है कि जब हमारी मित्रता जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो सज्जनों की मित्रता ही करनी चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग पहले से आपसे एकदम से गाढ़ी मित्रता नहीं करते, धीरे धीरे उनकी मित्रता गाढ़ी होती है। जब आपको उनके गुणों के बारे में पता चलेगा और उनको आपके गुणों में के बारे में पता चलेगा, तो ये मित्रता जो है वो लंबे समय तक चलने वाली होती है और धीरे धीरे प्रगाढ़ता को प्राप्त करती है, और ये एक अच्छी मित्रता होती है। हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, ना कि
दुर्जनों से। इसलिए जब कोई भी एकदम से मित्र बनता है आपका, तो आपको पहले उसके गुणों की परख करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।